नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। इंडियन इंट्यूशन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही खास स्पीकर कार्ड टैरो रीडिंग, जिसके जरिए हम आपके पिछले जन्म के राज के बारे में पता लगाएंगे। आप कौन थे, क्या करते थे और भी बहुत सारी जानकारियां इस टैरो रीडिंग के माध्यम से पता लगेंगी। अगर आप एक ईमानदार टैरो रीडिंग देखना चाहते हैं जिसमें सच का खुलासा हो तो ये आपके लिए ही है। अब आपकी पिछली जिंदगी जैसी भी रही हो उसके बारे में यहाँ पर वर्णन किया जाएगा। इस टैरो रीडिंग में आपको जो सुख और दुख पिछले जन्म में मिले हैं और वो कैसे इस जन्म को प्रभावित कर रहे हैं ये भी बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टैरो रीडिंग। इसके लिए आपको अपने सामने रखी हुई 3 बटरफ्लाईज में से कोई एक बटरफ्लाई चुननी होगी। सबसे पहले नंबर पर है पर्पल कलर की बटरफ्लाई, दूसरे नंबर पर है येलो कलर की बटरफ्लाई और तीसरे नंबर पर है पिंक कलर की बटरफ्लाई। आपको जो भी बटरफ्लाई पसंद आ रही है उसे आप चुन सकते हैं। आप इस वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं और अपनी पसंद का ऑप्शन चुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टैरो रीडिंग। सबसे पहले हम देखेंगे जिन्होंने भी चुना है पर्पल कलर की बटरफ्लाई को, उनके लिए क्या टैरो रीडिंग निकल कर आई है। आप ऐसे व्यक्ति होंगे जो बिना थके अपने काम में लगे रहते होंगे। आपके अंदर एक नई ऊर्जा और उत्साह हमेशा ही रहता होगा। आपके अंदर एक नया जोश और जुनून हमेशा ही रहता होगा। आप दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन जाते होंगे। आप पिछले जन्म में बहुत ही ज्यादा भावुक इंसान रहे होंगे। आप कोई कवि होंगे, लेखक होंगे या फिर थेरेपिस्ट भी हो सकते हैं या कोई हीलर भी हो सकते हैं या फिर किसी अन्य क्रिएटिव प्रोफेशन से भी आप जुड़े हुए हो सकते हैं। आपके अंदर प्रतिभा तो बहुत रही होगी, लेकिन हो सकता है कि ऐसी परिस्थितियां आपके जीवन में आई हों कि आप जिस तरह का एजुकेशन लेना चाहते थे, जिस तरह की पढ़ाई करना चाहते थे, वो आपके लिए संभव नहीं हो सकी। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, क्रिएटिव हो और आपकी बुक्स में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी हो, लेकिन इसके बावजूद भी आप शायद हायर एजुकेशन ना ले पाए हों। जैसे अगर आप स्कूल गए हों तो आप आगे की पढ़ाई ना कर पाए हों, कॉलेज ना जा पाए हों, या फिर अगर आपने ग्रेजुएशन किया हो तो आप पीजी ना कर पाए हों, या अगर आपने पीजी किया है और आपकी हो सकता है कि पीएचडी करने की इच्छा हो। कोई ना कोई ऐसी इच्छा रही होगी जो आपकी पढ़ाई से जुड़ी हुई हो सकती है, जो अधूरी रह गई। इसका अर्थ ये नहीं है कि आपके अंदर टैलेंट की कमी थी, बस आपको सही वक्त और मौका नहीं मिला। आपने बड़ी ही छोटी उम्र में कार्य करना शुरू कर दिया होगा, जैसे 17-18 साल की उम्र में। आपके ऊपर हो सकता है फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो या फिर कोई और भी लिमिटेशन हो सकती है, उतना पैसा नहीं रहा हो, ऐसी कोई ना कोई अड़चन आपके जीवन में जरूर रही होगी। आप बहुत ज्यादा अपनी भावनाएं किसी से शेयर नहीं करते थे, अपने मन की बात मन में ही रखते थे। आप अपने निर्णय खुद लेना पसंद करते थे, लेकिन कभी कभी आपको ऐसा लगता था कि आपके मन में बहुत दुविधा है। यही चीज आपके जीवन में असुविधा क्रिएट कर रही थी। इस लाइफ में आपने ये तय किया है कि आप जल्दी निर्णय लेना सीखेंगे या फिर कुछ समय आत्म मंथन करने के बाद, चीजों को ठीक से परखने के बाद आप फैसला करेंगे। लेकिन दुविधा की स्थिति में रहना आपको इस जन्म में तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आपकी पास्ट लाइफ में आपका शुरुआती जीवन तो ठीक ठाक रहा है। आपके जीवन में कुछ खुशियों के पल भी आए हैं, कुछ उपलब्धियां भी रही हैं, लेकिन जो आपका अंतिम समय हुआ होगा वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा हो सकता है कि कुछ लोगों को अल्पायु ही मिली हो पिछले जन्म में, या फिर आपकी मध्यम आयु रही हो, या फिर कुछ लोगों की लंबी आयु भी हो सकती है।
चाहे जिस भी एज में आपने अंतिम सांसें ली हो अपने पिछले जन्म में, वो क्षण आपके लिए बहुत ज्यादा सुखद नहीं रहा है। ऐसी कोई दर्दनाक कहानी तो मुझे नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन आपके अंतिम समय में हो सकता है कि आपको पैसों की तंगी रही हो, आपने कोई काम शुरू किया हो, वो सफल ना हुआ हो, या फिर आपके बिजनेस में कुछ घाटा हुआ हो। ऐसी स्थिति भी आपकी पास्ट लाइफ में दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप लंबे समय तक बीमार रहे हो और आपका काफी पैसा आपके स्वास्थ्य पर खर्च हुआ हो, ऐसा भी हो सकता है। इस वजह से आप काफी अकेला महसूस कर रहे थे अपने अंतिम दिनों में, आपको काफी उदास सा महसूस होता था। आप एक स्वाभिमानी व्यक्ति थे, आपने जैसे तैसे अपना जीवन चला लिया। आपको अपने पिछले जन्म में कुछ परिस्थितियों को लेकर या फिर अपने द्वारा किए गए फैसलों को लेकर पछतावा रहा होगा। आप उस ऊर्जा को इस जन्म तक लेकर ना आए। आपको इस जीवन में पछतावों में नहीं जीना है। छोटी मोटी रिस्क लेने में कोई बुराई नहीं है। हमेशा आप उसी तरह से काम करते रहें जैसे करते थे, ऐसा जरूरी नहीं है। आपको बदलाव का स्वागत करना चाहिए। आप बदलाव से डरते हैं, आप अपने जीवन में कुछ चीजों को खोने से डरते हैं, या फिर आपकी स्थिति अचानक से बदल ना जाए, कुछ ऐसा परिवर्तन ना आ जाए जो आपको पसंद ना हो। ऐसी कल्पना भी आपको डरा देती है। शायद ये आपकी पास्ट लाइफ मेमोरीज की वजह से है। इसलिए आपको अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए एक सकारात्मक सोच रखनी होगी। हालांकि ये काम आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, ये आपको समझना होगा। अभी शायद आपको वो परिणाम नहीं दिखाई दे रहे हैं, वो लाभ नहीं दिखाई दे रहे हैं जिसकी आप उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन आपको धैर्य नहीं खोना चाहिए। भले ही कुछ चीजें अभी नहीं दिखाई दे रही हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो भविष्य में भी नहीं दिखाई देंगी। इसलिए आपको अपना कर्म करते रहना चाहिए। याद रहे कि ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है कि आपको रेजोनेट हो भी और ना भी हो। जितनी करे उतनी रख लीजिए, जितनी ना करे उतनी छोड़ दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। अब हम देखेंगे जिन्होंने भी चुना है येलो कलर की बटरफ्लाई को, उनके लिए क्या टैरो रीडिंग निकल कर आई है। आप पिछले जन्म में बहुत ही ज्यादा भावनात्मक इंसान रहे होंगे। आप अपने हर फैसले भावना से लेना पसंद करते होंगे। आप दिल के बहुत ही ज्यादा अच्छे इंसान थे। आपकी लिसनिंग स्किल बहुत अच्छी रही होगी। आपसे बात करके लोगों को काफी सुकून मिलता होगा। भावनात्मक इंसान होने के साथ साथ आप एक बुद्धिमान व्यक्ति भी थे। आपने शुरुआत चाहे जैसे भी की हो, लेकिन जब आप एक मैच्योर एज में आए होंगे तो आपने एक बड़ा पद हासिल कर लिया होगा। कुछ लोग लीडरशिप रोल में भी थे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। चाहे पुरुष हो या महिला हो, आप एक सेल्फ मेड पर्सन रहे होंगे। आपने काफी मेहनत की थी अपने जीवन में आगे जाने के लिए। आप अपने क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल कर चुके होंगे अपने पिछले जन्म में, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप मेडिकल फील्ड से हो, आर्मी से हो, पुलिस से हो, या फिर आप राइटर हो, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ लोग लॉ फील्ड से जुड़े हुए हो सकते हैं, कुछ गवर्नमेंट जॉब से जुड़े हुए हो सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। अपने पिछले जन्म में आप एक अच्छी लीडरशिप पोजीशन में होंगे, ऐसा भी कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। आपको पिछले जन्म में निर्णय लेते वक्त थोड़ी सी परेशानी होती थी। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर ज्ञान का अभाव था। इसका मतलब तो ये है कि आप एक बुद्धिमान इंसान तो थे ही, लेकिन उसके साथ साथ आप भावनात्मक भी थे। तो
इस वजह से आपको कभी कभी ऐसा लगता था कि दिल की सुने या दिमाग की। इस वजह से आप थोड़ा सा देर कर देते थे अपने फैसलों को लेने में या फिर दुविधा में पड़ जाते थे। लेकिन धीरे धीरे आपको समझ में आ गया कि कुछ फैसले दिल से लिए जाते हैं और कुछ फैसले दिमाग से लिए जाते हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपना फैमिली बिजनेस संभालते थे और आपने अपने फैमिली बिजनेस को काफी आगे बढ़ाया। आपने अपने जीवन में पैसा, पद, सम्मान सब कुछ हासिल कर लिया था अपनी मेहनत के दम पर। कुछ लोगों को अपनी फैमिली से भी संपत्ति मिली, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। हालांकि ये सबके ऊपर लागू नहीं है। आपने जब भी अपनी अंतिम सांसें ली होंगी तब आप बहुत ही ज्यादा खुश थे। आपके जीवन में सारी सुविधाएं थी, आपकी फैमिली का सपोर्ट था, सब कुछ था आपके पास, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों की आयु लंबी थी तो कुछ लोगों की मध्यम आयु रही होगी पिछले जन्म में, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। कभी कभी आपको ऐसा लगा अपने पिछले जन्म में कि आप कामयाबी की दौड़ में तो काफी आगे निकल चुके हैं, लेकिन आप अपने परिवार को वक्त नहीं दे पाए। इसका मलाल आपको अपने पिछले जन्म में रहा है। इसी वजह से आप इस जन्म में अपना वक्त अपनी फैमिली को देना चाहते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। आप बहुत ज्यादा पैसों को महत्व देने वाले इंसान नहीं है इस जन्म में। आपके लिए भावनाएं, परिवार, ये सब बहुत ज्यादा मायने रखता है। इस जन्म में आप फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हैं। पिछले जन्म में ऐसा भी रहा होगा कि हो सकता है कि आपने ही एफर्ट्स लिए हों सारे अपनी मैरिड लाइफ में, अपने जीवन साथी को खुश रखने के लिए हर तरह के प्रयास आपने किए होंगे, लेकिन आपको ऐसा लगा होगा कि उनकी तरफ से भी प्रयास होना चाहिए। तो इस लाइफ में आप बैलेंस बनाना सीखेंगे और अपने पार्टनर से ये उम्मीद रखेंगे कि वो भी रिश्ते में उतने ही एफर्ट्स लगाएं जितने कि आप लगाते हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने पिछले जन्म में अपने पार्टनर को सही वक्त नहीं दे पाए हों, तो आप इस जन्म में उन्हें समझना चाहेंगे और वक्त देना चाहेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर आपकी रीडिंग बहुत अच्छी आई है। आपकी पास्ट लाइफ अच्छी रही है, संतोषजनक रही है। याद रहे कि ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि आपको रेजोनेट हो भी और ना भी हो। जितनी करे उतनी रख लीजिए, जितनी ना करे उतनी छोड़ दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। अब हम देखेंगे जिन्होंने भी चुना है पिंक कलर की बटरफ्लाई को, उनके लिए क्या टैरो रीडिंग निकल कर आई है। आप पिछले जन्म में ऐसे व्यक्ति रहे होंगे जो काफी संपन्न रहे होंगे। आपके पास पैसों की कमी नहीं रही होगी। आप ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्होंने कोई इनोवेशन किया होगा। आप अपने शहर के, राज्य के या देश के कोई ऐसे व्यक्ति भी हो सकते हैं जिन्होंने कोई ऐसा काम किया हो या उपलब्धि हासिल की हो जो पहले किसी ने ना की हो। ये आपकी पिछले जन्म की कहानी हो सकती है। पिछले जन्म में आप ऐसे व्यक्ति रहे होंगे जो मेहनत में काफी विश्वास रखते होंगे। आप कई घंटों तक अपने हुनर को निखारने के लिए परिश्रम किया करते होंगे। आप अपने जीवन को और भी ज्यादा खास बनाना चाहते थे अपने पिछले जन्म में, लेकिन कभी कभी आपको ऐसा लगता था कि कुछ अड़चने आपके काम में आ ही जाती है। कभी कभी बिन बुलाए मुसीबत भी आ जाती है और कुछ ऐसी समस्याएं आ जाती हैं जिनको सुलझाने में आपका काफी वक्त चला जाता था, साथ ही में आपके संसाधन भी बर्बाद हो जाते थे। इस वजह से आपको ऐसा लगता था कि आप और भी बढ़िया कर सकते थे जो कि आप नहीं कर पाए।
हालांकि ये आपकी सोच है, आपकी उपलब्धियां काफी रही हैं। सफलता हर इंसान के लिए अलग अलग महत्व रखती है और हर व्यक्ति के लिए सफलता की अलग अलग परिभाषा होती है। आपको ये बात इस जन्म में समझ आ रही है कि जिस तरह से आपने पिछले जन्म में परिस्थितियों को नियंत्रण में करने की कोशिश की, कभी भी अपने आप को रिलैक्स नहीं होने दिया, वो आपको इस लाइफ में नहीं करना है। कुछ चीजें आपको वक्त पर छोड़नी पड़ती हैं, धैर्य रखना पड़ता है। सफलता और असफलता दोनों ही जीवन का हिस्सा है। ये आपको इस जन्म में समझ में आ गया है। सफलता हमें बताती है कि क्या चीज वर्क कर सकती है और असफलता ये सिखाती है कि क्या चीज नहीं वर्क कर सकती है। सबक दोनों से ही मिलते हैं। पिछले जन्म में आपने अपनी लाइफ को खूबसूरत बनाने के लिए, अपने जीवन में प्रसन्नता और सफलता को लाने के लिए काफी संघर्ष किया है। इस वजह से आप लोगों से उतना ज्यादा मेल जोल नहीं बढ़ा पाए जितना कि बढ़ाना चाहिए था। आप उतनी मित्रताएं नहीं बना सके, लेकिन इस बार आप कोलैबोरेशन में कार्य करना पसंद करेंगे। आप सिर्फ कार्य करने पर फोकस नहीं करेंगे बल्कि सीखने पर भी फोकस करेंगे। इसके लिए आप वर्कशॉप, सेमिनार, इन सब चीजों का सहारा ले सकते हैं। साथ ही में कुछ अच्छी बुक्स भी पढ़ सकते हैं। जहां से भी आपको कुछ सीखने का मौका मिले वहां से सीखेंगे जरूर, ताकि आप अपडेट हो सके, अपनी स्किल को अपग्रेड कर सके। इस तरह का मौका आप नहीं छोड़ेंगे जो शायद आपको पिछले जन्म में नहीं मिल पाया, क्योंकि आप अपने काम में हद से ज्यादा बिजी रहते थे। आप पिछले जन्म में चाहे अल्पायु हो, मध्यम आयु के हो या लंबी आयु के हो, एक बात तो मुझे यहाँ पे तय दिख रही है कि जो भी आपका जन्म स्थान रहा होगा वहां पर आपने अंतिम सांसें नहीं ली होगी। आपकी मृत्यु किसी और देश या कंट्री में हुई होगी, या फिर आप कहीं ट्रैवल के लिए गए होंगे तभी आपकी मौत हुई होगी। कारण कोई भी हो सकता है। इस जन्म में आप सिर्फ अपने कार्य पर फोकस नहीं करेंगे बल्कि अपनी मेंटल हेल्थ को भी महत्व देंगे। आपकी रुचि साइकोलॉजी, फिलोसॉफी, इस तरह के विषयों की तरफ हो सकती है। याद रहे कि ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है कि आपको रेजोनेट हो भी और ना भी हो। जितनी करे उतनी रख लीजिए, जितनी ना करे उतनी छोड़ दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।